गाइस ट्रिक से इडियम फ्रेज याद करने का ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रोक डाउन। ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना और डाउन का मतलब होता है नीचे। आप इसे इमेजिन करो कि आपके पास कोई बच्चा है, वो उसने खिलौना ले रखा है। तो आपने क्या काम किया, उसके बच्चे का खिलौना लिया और तोड़ा और नीचे फेंक दिया। तो बच्चा क्या करेगा, बहुत तेज से रोएगा, फुट फुट कर रोएगा। उसे हम बोलते हैं वेट बिटरली, यानी कि फुट फुट कर रोना। ब्रोक डाउन का आंसर हो जाएगा हमारा वेट बिटरली। नेक्स्ट है हमारा मेक डू। आप इस तरीके से इमेजिन करो इसे। मेक का मतलब होता है बनाना और डू का मतलब होता है करना, यानी कि आप किसी चीज को बना रहे हो फिर उसका यूज कर रहे हो, बना रहे हो यूज कर रहे हो, बना रहे यूज कर रहे हो। तो इसे हम बोल सकते हैं कि आप उस चीज को मैनेज कर रहे हो। बनाना और उसका यूज करना, हम उसे बोल सकते हैं कि इसे आप मैनेज कर रहे हो। तो मेक डू का आंसर होगा हमारा मैनेज करना। ए मैन ऑफ स्ट्रा। ए मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा का मतलब होता है घास फूस, यानी कि जो आदमी घास फूस का हो। ए मैन ऑफ स्ट्रा यानी कि घास फूस का आदमी। तो उसकी कुछ वैल्यू तो होगी नहीं घास फूस के आदमी की वैल्यू। तो इसका आंसर होगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। सब्सटेंस बोलते हैं पदार्थ को, यानी कि उसके पास कोई चीज नहीं है। ए मैन ऑफ स्ट्रा, वही तो घास फूस होगी इसके पास। उसे थोड़ी ना बोलेंगे इसके पास कुछ चीजें गोल्ड की है, सिल्वर की है, ऐसा कुछ। तो उसका हम बोलेंगे ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है। घास फूस को कुछ मानते थोड़ी नहीं है। तो उसका आंसर होगा हमारा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारा थ्रो डस्ट इनटू आइज, यानी कि किसी की आंख में डस्ट फेंकना। डस्ट तो आप समझते हो कि धूल वगैरह से। थ्रो डस्ट इनटू आइज यानी कि किसी की आंख में धूल फेंकना। इसे हम बोलते हैं धूल झोंकना। तो हम धूल कब झोंकेंगे, या तो हम उसे मिसलीड करेंगे या फिर हम उसे कंफ्यूज करेंगे। तो थ्रो डस्ट इनटू आइज का आंसर होगा हमारा मिसलीड और कंफ्यूज करना। नेक्स्ट है हमारा बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। बोर्न का मतलब होता है जन्म लेना, यानी कि हम जन्म ले रहे हैं सिल्वर स्पून के साथ। उसके माउथ में सिल्वर स्पून है, हम जब जन्म ले रहे हैं। सिल्वर का मतलब होता है चांदी, चांदी की चम्मच, सिल्वर स्पून। तो चांदी की चम्मच में तो वही जन्म ले सकता है जो बहुत ही रिच फैमिली से हो, तभी तो उसके पास उनके घर में चांदी की चम्मच होगी। एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो इस बात को। तो बोर्न विद ए सिल्वर स्पून यानी कि वो बहुत ही रिच फैमिली में जन्म ले रहा है, तभी तो उसके आसपास चांदी की चम्मच है, तो उसके मुंह में चांदी की चम्मच आ गई। तो आंसर होगा हमारा बोर्न इन ए रिच फैमिली। नेक्स्ट ए केक वॉक। आप इस तरीके से इमेजिन करो कि एक आपने बहुत सी मूवियों में देखा होगा कि कंपटीशन होता है कि कोयले की एक छोटा सा रास्ता होता है कोयले का, उस पर आदमी चलते हैं। जो उसे पार कर जाता है वही जीत जाता है। यानी कि जो आदमी होते हैं उनके लिए कंपटीशन होता है कोयले के रास्ते पर चलना। यहाँ पर है हमारा ए केक वॉक, यानी कि केक पर चलना। तो वो तो इजी चल जाएंगे, जो कोयले के रास्ते पर चलते हैं तो वो तो केक में इजी से चल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए केक वॉक का एन इजी अचीवमेंट। जो कोयले पर चल रहा है वो केक पर तो भाग के चलेगा। तो एक एक वर्ड का आंसर होगा हमारा एन इजी अचीवमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा ए मंथ ऑफ संडे। आप देखते हो कि संडे कब आता है, 7 दिन के बाद आता है संडे। संडे आता है 7 दिन के बाद। हम बात करें ए मंथ ऑफ संडे यानी कि 1 महीने लगातार संडे। तो उससे क्या होगा, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 संडे लगातार आएंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, यानी कि बहुत से ज्यादा समय लगेगा 30 संडे एक साथ आने में, क्योंकि एक संडे 7 दिन के बाद आता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए मंथ ऑफ संडे का ए लॉन्ग टाइम, यानी कि 30 संडे तो बहुत समय के बाद ही आएंगे ना एक साथ। तो आंसर होगा हमारा ए मंथ ऑफ संडे का ए लॉन्ग टाइम। गाइस नेक्स्ट है हमारा ए क्लोज्ड बुक। अब आप एक क्लोज्ड बुक से समझ सकते हो जो किताब बंद हो, कभी खुली ना हो, तो उसके अंदर पता नहीं क्या लिख रहा हो, कौन से फॉर्मूले लिख रहे हो, तो उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो वो क्या हो सकता है, रहस्य, यानी कि एक क्लोज्ड बुक का आंसर होगा हमारा मिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा बैक टू स्क्वायर वन। आप इमेज में देख रहे होंगे स्क्वायर, अगर आप उससे एक लाइन से चलना स्टार्ट करोगे तो बार बार वापस वहीं पर घूमते रहोगे। तो हमारा क्या है, बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि वापस बार बार वहीं आना, वापस बार बार वहीं आना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हम वापस बार बार वहीं पर लौटते रहेंगे। तो बैक टू स्क्वायर का वन का आंसर हो जाएगा हमारा रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि आप किसी चीज को थिक और थिन दोनों ही मीडियम में फेंक रहे हो।
अगर आप किसी चीज़ को थ्रो एंड किसी चीज़ को थिक और थिन दोनों ही मीडियम में फेंक रहे हो तो वो क्या कर रहा है, वो सभी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। आप जिस चीज़ को फेंक रहे हो वो तो कभी पतले में जा रहा है, कभी मोटे में जा रहा है, तो सभी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा थ्रो थिक एंड थिन का इन ऑल डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है हमारा कूल हिज हील्स। आप इससे समझ सकते हो, कूल हिज हील्स से जब आप रनिंग करते हो तो आपकी बॉडी अगर गर्म होती है तो आप और ज़्यादा रन कर पाते हो, आप और ज़्यादा दौड़ते हो। अगर आपकी बॉडी ही ठंडी पड़ी है तो आप रन थोड़ी ना करोगे, आप वेट करोगे, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे और वेट करोगे कि आपकी बॉडी कब गर्म होगी, आप कब रन लगाएंगे, आप कब रनिंग करेंगे। तो कूल हिज हील्स यानी कि उसकी एरिया ठंडी पड़ी है तो रनिंग थोड़ी ना करेगा, तो वो तो वेट करेगा। कूल हिज हील्स का आंसर होगा हमारा कीप वेट। नेक्स्ट है हमारा लाइव वायर। लाइव का मतलब होता है जिंदा और वायर का मतलब आप समझ सकते हो तार। अब जिंदा तार किसे बोलते हैं, जिसके अंदर करंट फ्लो करता है उसे तो हम लाइव वायर बोलते हैं। अब करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर एनर्जी होगी, तो लाइव वायर का आंसर होगा हमारा एनर्जेटिक। नेक्स्ट हमारा टू ड्राइव होम। जब कभी कहीं कार में घूमने के लिए गए हो तो आपने नोटिस किया होगा, उधर से जब आप अपने घर के लिए चलते हो तो आपने देखा होगा कि आपको जितना टाइम जाने में लगता है उससे कम टाइम आने में लगता है। आपने फील किया होगा, चाहे वो टाइम लगे ना, पर आपने जरूर फील किया होगा कि वापस लौटने में टाइम कम लगता है। टाइम कम क्यों लगता है? क्योंकि जो ड्राइवर है वो अपने होम के लिए एम्फेसाइज रहता है, यानी कि उस पर जोर पड़ता है ऑटोमेटिक ही। एक समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि उस पर जोर पड़ता है घर पर वापस लौटने के लिए। तो आंसर क्या होगा हमारा टू ड्राइव होम का टू एम्फेसाइज। उस पर एक एम्फेसाइज होता है घर पर वापस लौटने के लिए, टू ड्राइव होम। नेक्स्ट हमारा ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। अब आपकी एज 70 ईयर हो गई है, अगर आप उससे ज्यादा ऊपर 71-72 साल के होंगे तो आपके कम ही दिन तो रह जाएंगे जीवित रहने के, उसके बाद तो आपको मृत्यु होगी। 71, 72, 73, ज्यादा 80, 85 साल, 90 साल जियोगे तो आप हैं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, यानी 70 को पार कर चुके हो। तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोर देन 70 ईयर ओल्ड। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।